डेयरडेविल इज बैक्स, या फिर मैं कहूँ डेविल इज बैक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेयरडेविल अपने ब्लैक कॉस्ट्यूम के साथ वापस आ चुका है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ बियॉन्डर एक्सपीरियंस, स्वागत करता हूँ आपका बियॉन्डर शो में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डेयरडेविल सीजन 2 एपिसोड 1 रिलीज़ हो चुका है। तो चलिए करते हैं इसका ब्रेक डाउन और जानते हैं क्या पनिशर, जेसिका जोन्स और डिफेंडर्स का यहाँ रिटर्न होने वाला है इस सीज़न में, और क्या डेयरडेविल अपनी टीम बनाने वाला है और उस टीम में स्पाइडरमैन और मून नाइट होंगे क्या, और पनिशर का क्या फ्यूचर होने वाला है, और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 कनेक्टेड है आपस में। इन सब सवालों के जवाब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड ब्रेकडाउन। तो एपिसोड की शुरुआत होती है बीबी रिपोर्ट से, जहाँ पे बीबी यूरिक का रिपोर्ट हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी को हम देख सकते हैं जो बोल रहा होता है कि विजिलेंटिस के जाने के बाद इस शहर में बहुत शांति आ गई है, बहुत पीसफुल हो गया है ये शहर, अब यहाँ लोग खुशी से रह रहे हैं। लेकिन ये सब स्क्रिप्टेड था, हम इस बात से कंफर्म कर सकते हैं कि पीछे लिखा हुआ है फक फिस्क, जो फिस्क को गाली दी गई है, और यहाँ पे इसे बैलून से कवर अप करने की कोशिश भी की गई है। और आगे की सीन में हम इस जो टाइटल है इस एपिसोड का, द नॉर्दर्न स्टार, उसका मतलब भी जानते हैं। यहाँ पे इस शिप का नाम रखा गया है नॉर्दर्न स्टार, और उसी से रिलेटेड इस एपिसोड का भी नाम है नॉर्दर्न स्टार। और यहाँ पे हम डेयरडेविल को भी देखते हैं अपने ओजी ब्लैक सूट में, जो उसने रेड सूट को ब्लैक सूट ही पेंट किया है, क्योंकि जब डेयरडेविल रात को निकलता है तब उसे कोई ढूंढ ना सके, उसे कोई पहचान ना सके, लाइक बैटमैन। और यहाँ पे हमें डेयरडेविल का ओरिजिनल डीडी लोगो भी दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। और इसी सूट को ब्लैक पेंट किया गया है बिकॉज कि किंगपिन ने कर्फ्यू लागू कर दिया है, इसी वजह से। और हम आगे के सीन में देखते हैं कि डेयरडेविल जो है वो शिप पे घुस जाता है नॉर्दर्न स्टार में, और वहाँ पे बहुत अच्छे से मार कुटाई करने लगता है। काफ़ी अच्छा फाइट सीन दिखाया जाता है जो आर रेटेड था। और यहाँ पे पर्सनली मुझे वो वाला शॉट पसंद आया जिसमें डेयरडेविल एक बंदे का हाथ तोड़ देता है, काफ़ी स्कैरी मोमेंट था। और डेयरडेविल अपनी ब्रुटैलिटी को मेंटेन रखता है, लाइक बैटमैन, कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस इतना मारूंगा कि तुम्हारी सारी हड्डियाँ टूट जाएंगी। और आगे की सीन में हम देखते हैं इस इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है डेयरडेविल इस शिप की, और यहाँ से निकलता है विल्सन फिस्क का काली करामाते, गोली, बंदूक, मिसाइल्स यहाँ पे। और डेयरडेविल समझ जाता है कि विल्सन फिस्क कुछ तो खेल खेल रहा है। और उसके बाद जैसे ही कैप्टन को पता चलता है कि डेयरडेविल इस शिप में घुस गया है, वो इसको शिंक करने की कोशिश करता है। लेकिन डेयरडेविल टाइम रहते ही कुछ ना कुछ करके एक आदमी के हाथ से घड़ी निकालता है और उसको गन के बॉक्सेस में डाल के बंद कर देता है, विच मीन्स कि अगर वो बॉक्स डूब भी जाता है पानी में तो मैट उसकी टिक टिक के घड़ी की टिक टिक से वो पानी के अंदर से वो उसको निकाल सके, उस साउंड को सुन के उसको निकाल सके, क्योंकि हम जानते हैं कि साउंड वाटर में ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल कर पाता है। लेकिन यहाँ पे एक मिक्स कंसेप्शन है, क्योंकि कॉमिक्स बुक्स में हम जानते हैं कि डेयरडेविल अच्छे से पानी के अंदर हियर नहीं कर पाता है, मतलब उसका प्रेशर उसके बॉडी पे पड़ने लगता है, उसकी वजह से वो अच्छे से सेंस नहीं कर पाता है चीज़ों को। तो ये क्या दिखाने जाने वाला है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन यही एक पे ऑफ होगा आने वाले एपिसोड्स का। और यहाँ पे जो हमें सीन दिखाया गया है डेयरडेविल का सेंस करने का, और वो स्लोमो वाला सीन, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है डेयरडेविल के पावर्स को, कि वो कैसे सेंस करता है चीज़ों को बिना आँख के होते हुए भी, वो अपनी कानों से, सूंघने की शक्ति से, टेस्ट से और प्रेशर से सेंस करता है चीज़ों को। आगे हम सीन में देखते हैं कि शिप डूब चुकी है और मैट मर्डॉक वहाँ से एस्केप कर चुका होता है। और आगे हम देखते हैं आधा डूबा हुआ शिप, ये नॉर्दर्न स्टार शिप है जो आधा डूब चुका है और ऐसे खड़ा है जैसे न्यूयॉर्क में लगा हुआ पुतला। और आगे हम देखते हैं कि डेयरडेविल जब वापस अपने बार में पहुंचता है तो वहां हम देखते हैं कि ये वही बार है जो सीज़न 1 के एपिसोड 1 में दिखाया गया था, जहां पे फॉगी की मौत हुई थी और बुलजाई ने इस पे हमला किया था, और डेयरडेविल और बुलजाई के फाइट की वजह से ये बार पूरा डैमेज हो चुका है। और आगे हम देखते हैं कि कैरन पेज को, जो इसी बार में है और वो मैट मर्डॉक से ट्रेनिंग ले रही है, बारे में सबूत भी दे सकते हैं, तो विल्सन फिस्क चाहता है इसको ठिकाने लगा दे। और आगे हम सीन में देखते हैं कि किंगपिन ने सारा इल्ज़ाम डेयरडेविल के ऊपर डाल दिया है, और ये बात सच भी है। और एंटी विजिलेंटी टीम को
डेयरडेविल का कॉन्ट्रैक्ट भी दे देता है कि जाओ और डेयरडेविल को मार दो और कैरन को भी मार देना, कैरन पेज को भी मार दो। और यह एंटी विजिलेंटी फोर्स लग जाती है डेयरडेविल को खोजने में। और यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज चेक करने पे पता चलता है कि ये करतूत डेयरडेविल की ही थी, और जिसके बाद तक किंगपिन और गुस्सा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक कैरेक्टर की एंट्री होती है, चार्ल्स की। अब ये जो चार्ल्स है वो नया कैरेक्टर है जिसको भेजना है वैलेंटीना डी फॉन्टेन ने, और वो किंगपिन के सपोर्ट में है। वो बस इतना चाहती है कि रेड हुक का जो पोर्ट है उस पर उसका कंट्रोल हो, जिसके लिए किंगपिन कहीं ना कहीं अलाउ भी उसे कर देता है। और यहाँ पे ये टाइमलाइन भी कुछ फिक्स नहीं हो रही है मेरे हिसाब से। इस पे मैं लास्ट में आता हूँ कि ये किस टाइमलाइन का हो सकता है, कि वैलेंटीना ने यहाँ पे अभी वैलेंटीना पावर में दिख रही है क्योंकि उसने ही चार्ल्स को भेजा है। तो मैं इस पे लास्ट में आता हूँ कि ये कब की कहानी हो सकती है। और आगे हम देखते हैं एवेंजर्स टावर को, और यहाँ पे हमने थंडरबोल्ट्स मूवी के लास्ट में हमें पता ही है कि ये न्यू एवेंजर्स टावर बन गया था। अब यहाँ पे हमें लोगो इसलिए मेंशन भी नहीं हो सकता है क्योंकि थंडरबोल्ट्स मूवी के बाद 14 महीने के बाद न्यू एवेंजर्स फॉर्म हुए थे अच्छे तरीके से, तो इसलिए इसका लोगो यहाँ पे विजिबल नहीं है। इस पे मैं आगे आता हूँ और यहाँ पे दिखाया जाता है हैदर को, जो यहाँ पे वो जैक से बात कर रही होती है। उससे विल्सन फिस्क ने ही भेजा है, किंगपिन ने ही भेजा है कि जैक से बात करो स्वॉर्ड्समैन के बारे में, क्या वो स्वॉर्ड्समैन हुआ करता था। जहाँ पे हम हैदर को नोटिस करते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है। उसको म्यूज़ का नाइटमेयर्स आ रहा है और म्यूज़ उसके सपने में आ रहा है, और वो एक्सपेक्ट कर रही है कि म्यूज़ अभी तक ज़िंदा है। और यहाँ पे हम जानते ही हैं कि सीज़न 1 के लास्ट में म्यूज़ को मार दिया था हैदर ग्लेन ने, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। और आगे मेरी थ्योरी ये भी कहती है कि हैदर ग्लेन ही आगे चल के अगली म्यूज़ बनेगी, फीमेल म्यूज़ बनेगी, जो आगे चल के हम कंफर्म करते हैं। जहाँ पे वो जैक से पूछती है क्या तुम्हें स्पिरिट्स कंट्रोल करते हैं, तो वो बोलता है कि नहीं, लेकिन डीए से कॉल पे बात कर रही होती है तो वो इस आंसर को काट के यस में टिक लगा देती है, विच मीन्स कि जैक को ये सपने नहीं आ रहे हैं, हैदर को ये सपने आ रहे हैं। अब आगे के सीन में हम देखते हैं कि वो विजिलेंटिस के एकदम अगेंस्ट में हो चुकी है, जिस वजह से उसे किंगपिन अपने टीम में शामिल कर लेता है और जैक के पास रिपोर्ट करने के लिए भेजता भी है, जो हम इस सीन में देख ही सकते हैं। मैट और जेरी मिलते हैं, लेकिन मैट यहाँ पे अपना थोड़ा चेहरा छुपा के मिलता है कि वो वांटेड हो चुका है पूरे सिटी में, और मैट मर्डॉक मिसिंग हो चुका है और डेयरडेविल वांटेड हो चुका है, और यहाँ पे कैरन पेज भी वांटेड हो चुके हैं। इसी वजह से इन दोनों को यहाँ पे फेस बदल के इन सब से मिलना पड़ रहा है, जहाँ पे कैरन को विग लगा के दूसरे को मिलना पड़ रहा है, और यहाँ पे डेयरडेविल हुडी लगा के दूसरे से मिल रहा है। और यहाँ पे हम कैरन पेज और बीबी को देखते हैं जो यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि उसके अंकल की वजह से ही उसकी आज जान बच पाई, क्योंकि उसने अंकल ने सेक्रीफाइस कर दिया था कैरन को बचाने के लिए। और यहाँ पे बहुत अच्छा कॉल बैक मिलता है नेटफ्लिक्स के शो का, और यहाँ पे बहुत अच्छी केमिस्ट्री भी दिखाई गई है। फिर यहाँ पे कैरन अपना काम करके चली जाती है, और उसके बाद अगला ही शॉट हमें दिखाया जाता है बीबी रिपोर्ट का, जहाँ पे पॉजिटिव तरीके से विल्सन फिस्क के चीज़ों को अच्छे से दिखाया जा रहा है। लेकिन बीबी यूरिक यहाँ पे दूसरा साइड भी चला रही होती है, किंगपिन का ईविल साइड भी चला रही होती है एक दूसरे चैनल पे, जहाँ पे वो किंगपिन का ईविल साइड दिखा रही होती है, अपने इस चैनल को एक्सपोज कर रही होती है। जहाँ पे हम लास्ट में बढ़ते हैं क्लाइमेक्स सीन्स की तरफ, जहाँ पे जेरी के गेट पे होती है नॉक नॉक, और ये नॉक नॉक किया टास्क फोर्स ने। यहाँ पे टास्क फोर्स उसको दरवाज़ा खटखटाती है, बोलती है हम बातचीत के लिए आए हैं, लेकिन वो मारधार पे उतर आते हैं, उसके नाक तोड़ देते हैं, उसके दिल पे भी मारते हैं, और यहाँ पे उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है। इसके बाद ही डेयरडेविल आता है और यहाँ पे सबको मारना चालू करता है। लेकिन अच्छी खासी फाइट सीन देखने के बाद डेयरडेविल यहाँ पे हारने लगता है, और यहाँ पे उसका मास्क भी खुल जाता है, जहाँ पे ये कहते हैं कि अरे साला ये तो मैट मर्डॉक था। और उसके बाद खूब शानदार फाइट सीन देखने को मिलता है, और यहाँ पे डेयरडेविल को बचाने आ जाता है बुलजाय। और मैं सरप्राइज़ हो गया कि ये बुलजाय क्यों आया है डेयरडेविल को बचाने के लिए, और उसका लोकेशन का पता इसको कैसे चला। क्या होने वाला है ये तो आने वाले एपिसोड के में ही पता चलेगा। अब आज का ब्रेकडाउन यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले जो डिटेल्स छूट गए थे वो मैं बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया ही था कि मैं इस टाइमलाइन को कंफर्म करने वाला हूँ,
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, डेविडेवल की एपिसोड 1 जो सीज़न 1 का था, उसका जो टाइमलाइन था 2025 के लास्ट का था, और वहाँ से हमें सीज़न 2 के बीच में 1 साल का टाइम जंप देखने को मिला था, जो इनफैक्ट 2027 के स्टार्टिंग में ओपन होता है, जो न्यू ईयर के टाइम पे विल्सन फिस्क जीत चुका है मेयर का इलेक्शन, और सीज़न 2 का शुरुआत होती है 2027 के एंड में। और इसका मतलब हो सकता है थंडरबोल्ट्स की भी कहानी 2027 के एंड तक की ही थी शायद। आसी पास का ये दोनों इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो एवेंजर्स का भी जिक्र यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और बात रही जेसिका जोन्स और पनिशर और डिफेंडर्स की, तो ये हमें देखने को यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि जेसिका जोन्स तो कंफर्म है ट्रेलर में, और पनिशर भी लास्ट सीज़न में दिखा था, तो इस सीज़न में उसके चांसेस बहुत हाई हैं दिखने के। और डिफेंडर्स का मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, ये अभी पूरा सीज़न आने पे पता ही चल जाएगा। और मून नाइट और स्पाइडरमैन पे मैं कहना चाहता हूँ, स्पाइडरमैन को के लिए सोनी को राइट्स कंफर्म करने पड़ेंगे कि सोनी के पास उसके राइट्स हैं, और कभी भी सोनी अलाउ नहीं करेगा सीरीज़ में आने के लिए, लेकिन अगर चाहे तो सोनी अलाउ कर सकता है। आगे बढ़े मून नाइट पे, तो मून नाइट को हम मून नाइट के सीज़न 1 के बाद हमने कभी नहीं देखा, लेकिन डायरेक्टर चाहे तो वो मून नाइट का यहाँ पे कॉल बैक दे सकते हैं, या फिर मून नाइट का अपीयरेंस यहाँ पे करवा सकते हैं, और यहाँ पे इको का भी अपीयरेंस हो सकता है, और केट बिशॉप का भी अपीयरेंस हो सकता है, या फिर मिस मार्वल का भी अपीयरेंस हो सकता है कि सीज़न 2 में हमने मिस मार्वल के फादर को देखा ही था। तो ये सब अपीयर हो सकते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीज़न 2, या फिर सीज़न 3 तक भी अपीयर होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा वेट कर लेंगे। आपने एक बात और नोटिस की होगी, कुछ सीन लोकी से रिजेंबल करते हैं, जहाँ पे डीए कॉल करता है फेदर को, यहाँ पे ये लुक वाइज सेम सीन लगता है टीवीए का, एक एक एंगल सेम लग रहा है, कैमरा एंगल, लाइटनिंग, वे सब सेम लग रहा है, क्योंकि इसको डायरेक्ट किया है लोकी के डायरेक्टर्स ने, तो लोकी से कॉल बैक मिलना ऑब्वियस ही था। तो यही था एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन, और आगे मुझे कोई हिडन डिटेल मिलेगी